तो दोस्तों आप लोग इस सिक्के को देख के पहचान ही गए होंगे कि ये वाला दादा भाई नवरोजी का 5 रुपए का सिक्का है। देख सकते हैं आप, ये दादा भाई नवरोजी का 5 रुपए का सिक्का जो लोग बेचना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी बताते रहते हैं। मैं कल परसों लाइव आया था, तब भी कुछ लोगों ने मुझे इस सिक्के के बारे में पूछा था। तो इसके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो ही आपके लिए लेके आया हूं कि आपको पता चल सके कि कौन सा इसमें सिक्का रेयर है, कौन सी मिंट से आता है और कितनी वैल्यू दे सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नुमाइस्मेटिक सोसाइटी से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं या फिर आपके पास ऐसे कुछ सिक्के हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं या फिर आप कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसे वीडियो कुछ काम की जानकारी लाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें से रेयर वैरायटी के सिक्के हैं, उनकी पहचान क्या है और आप उनको निकाल के कितने पैसे कमा सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ में उस घंटी के बटन को भी दबा लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह है 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का, दादा नवरोजी की थीम पे जारी किया गया है। ये सिक्के भारत के 3 मिनटों से बनाए गए थे। मिंट मार्क आप लोग जानते हैं, जो लोग सिक्कों का कलेक्शन करते हैं उनको मिंट मार्क अच्छे से पता ही होता है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आपको स्टार देखने को मिले तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा, और अगर यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिले तो वो मुंबई मिंट का सिक्का होगा, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिले तो वो सिक्का कोलकाता की मिंट का होगा। तो ये थे इस सिक्के की मिंट के मिंट मार्क, कौन कौन सी मिंट में बने और उसकी क्या पहचान होती है वो आपने पहचान लिया। अब मैं आपको एक कॉमन 5 रुपए के सिक्के की कीमत बता देता हूं, मतलब जो ये 5 रुपए का नॉर्मल सिक्का है इसकी वैल्यू बता देता हूं। यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास में मुंबई मिंट से सिक्का होता है डायमंड वाला, तो आपको मिलेंगे यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए। आप खरीदेंगे तो भी 50 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास में यही सिक्का कोलकाता की मिंट का होता है तब भी आपको 50 रुपए ही देने पड़ेंगे, या फिर आप खरीदेंगे तो या फिर आप सेल करेंगे तब भी आपको 50 रुपए में यूएनसी कंडीशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। हैदराबाद की मिंट से जारी किया गया ये 5 रुपए का सिक्का आपको दे सकता है 100 रुपए तक की वैल्यू। यूएनसी कंडीशन में हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा रेयर है 2 मिनट से। तो अब तक हमने जितने सिक्कों की बात की वो थे कॉमन सिक्का। अगर कॉमन सिक्का है तो 50 रुपए से 100 रुपए तक की वैल्यू हो सकती है तीनों ही मिंट में। ओनली हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा रेयर होता है। अब हम बात करेंगे इसमें आने वाली रेयर वैरायटी के बारे में। रेयर वैरायटी के सिक्के की क्या पहचान होती है उसके बारे में जानेंगे, और वो रेयर कैसे बनता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें जो रेयर वैरायटी है वो है एक म्यूल वैरायटी। म्यूल वैरायटी आप लोग जानते होंगे, म्यूल सिक्का कैसे बनता है और वो क्यों बन जाता है वो भी आप लोग जानते होंगे। और ये सिक्का कौन से सिक्के से म्यूल हुआ वो भी जानते होंगे। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। ये है 5 रुपए का एक दूसरा सिक्का जो इस सिक्के को रेयर बना देता है। भगवान महावीर का ये वाला सिक्का 5 रुपए का। एक्चुअली में ये जो 5 रुपए का सिक्का है, इसको ये साइड से अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, दोनों सिक्के अलग अलग हैं। लेकिन दादा भाई नवरोजी का ये सिक्का म्यूल हो जाता है इस सिक्के से, 5 रुपए के सिक्के से। ध्यान से देखना, यहां पे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब इस 5 रुपए के सिक्के की डिजाइन को देखते हैं हम लोग तो कुछ खास फर्क नहीं नजर आता है। यहाँ पे अशोक स्तंभ है, वहां पे भी अशोक स्तंभ है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। वो थोड़ा कलर डिफरेंट लग रहा है, वो चीज अलग है। यहाँ पे भारत रुपए लिखे हुए हैं वो भी सेम है, इंडिया रुपीज इंग्लिश लेजेंड है वो भी सेम है, 5 लिखा हुआ है वो भी सेम ही है, सत्यमेव जयते भी सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट है वो क्या है, इसकी ये जो फ्लावर डिजाइन है वो यहाँ नहीं बनी हुई है, इसमें फ्लावर डिजाइन नहीं बनी हुई है। और अगर मैं आपको ऐसे सिंपली बताऊं तो ये इस टाइम पे जो आपको ये दिख रहा है, अगर ऐसा सिक्का दादा भाई नवरोजी का होए, मान लो
ये सिक्का, इसका दूसरा भाग, इस सिक्के का नीचे वाला भाग ऐसा हो तो वो एक म्यूल वैरायटी का सिक्का होता है। दादा भाई नौरोजी का 5 रुपए का ये एक म्यूल वैरायटी का सिक्का है। एक्चुअली में इसको मतलब एक अलग वैरायटी भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन एक म्यूल वैरायटी बोले तो इसमें जैसे मान लो कि ये सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ऐसे देखने को मिले तो अलग अलग वैरायटी हो सकती है, ठीक है, मतलब 2 डाई यूज करना हो सकता है उसमें। लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में सिक्के जारी किए जाते हैं तो वो होता है म्यूल वैरायटी। जैसे 5, 7, 10 सिक्के ऐसे कहीं मिले तो वो म्यूल वैरायटी होती है। ये दादा भाई नौरोजी का 5 रुपए के इस सिक्के में ऐसा ही कुछ होता है। इस सिक्के का भगवान महावीर के 5 रुपए के सिक्के का ये वाला भाग इसमें यूज कर लिया जाता है। इधर ये साइड में ये वाली डाई यूज कर ली जाती है इस साइड से। तो ये 5 रुपए का सिक्का कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और इस टाइम पे जो सिक्का देख रहे हैं ऐसा ही सेम सिक्का आपको ढूंढना है। मतलब इस सिक्के का दूसरा भाग आप जब देखेंगे पलट के तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये वाली फ्लावर डिजाइन जो साइड में बनी हुई है ना, ये डिजाइन, ये जो इसमें नहीं बनी हुई है, ये इसमें दूसरी साइड में नहीं होनी चाहिए, तो वो सिक्का रेयर हो जाता है। कीमत भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ लें। मुझे बहुत सारे लोग इस सिक्के की फोटो सेंड करने लग जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि आप वीडियो जब भी देखें तो वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करें। ये चीज मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सिक्का निकाल दिया या किसी को बेच दिया तो आपका काम हो गया। ये चीज सीखने वाली है, आपको फ्यूचर में बहुत काम में आने वाली है। इसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि मुझे भी कोई बेनिफिट हो सके। अगर आपको ऐसा सिक्का मिले, आप मेरे को भेजेंगे तो मुझे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा उससे। इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। तो ये हो गया एक म्यूल वैरायटी का सिक्का दादा भाई नौरोजी का। अब बात करेंगे हम इस सिक्के की कीमत की। 5 रुपए का ये सिक्का उतनी ज्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस म्यूल वैरायटी की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है जैसे आप सोच सकते हैं। 200 रुपए से लेकर 300, 350 रुपए में यूएनसी कंडीशन में, मतलब अच्छी कंडीशन का सिक्का। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि एकदम वो सील पैक ही मिलेगा, लेकिन अच्छी कंडीशन में सिक्का मिल जाएगा। तो 300 रुपए मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक म्यूल वैरायटी है। और ऐसे सिक्के मान लो कि आपको मार्केटिंग वगैरह कभी भी आपके हाथ में ऐसे सिक्के आए और उसको पलट के देखने में आपको ऐसा मिल जाए तो 200 रुपए भी कम नहीं होते हैं, वो भी आपको फ्री में मिल रहे हैं। इसके लिए ये जानकारी मैंने आपको दी है कि ये वाली म्यूल वैरायटी है तो रेयर है, वरना हैदराबाद मिंट का सिक्का है जो 100 रुपए तक की वैल्यू रखता है, वो होता है यूएनसी कंडीशन में। और ऐसा यूएनसी कंडीशन का सिक्का आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलने वाला है, इसके लिए आपको उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये म्यूल वैरायटी मिलती है तो इससे आपको फायदा होने वाला है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये म्यूल वैरायटी दादा भाई नौरोजी का ऐसा सिक्का है तो रेयर है और पलटी करने पे ऐसा ही मिल जाता है, यही वाली सेम डिजाइन मिल जाती है, तो वो कॉमन है, उसकी वैल्यू नहीं होती है और ना ही वो सेल होता है। ध्यान रखें, जब भी आपके पास में ये सिक्का आए तो एक बार हाथ में लें, ये साइड से ऐसे देखें और उसके बाद में ये साइड से भी पलटी करके देख लें। अगर ऐसा मिले तो अपनी पॉकेट में साइड में रखें, और ऐसा मिले तो फिर से चलन में दे देने का। तो गाइज उम्मीद है कि ये 5 रुपए की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है। और अगर कोई किसी के पास में ऐसी वाली म्यूल वैरायटी होती है, इस सिक्के में ये वाली साइड पलटी करने पे ऐसा देखने को मिलता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी नंदुजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी नंदुजाट फेसबुक आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।